जम्मू कश्मीर में तख्ता पलट की साजिश के आरोपों से घिरे पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के सनसनीखेज खुलासे से हंगामा खड़ा हो गया है। एक अंग्रेजी चैनल से बातचीत के दौरान जनरल वीके सिंह ने यह दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिरता बनाए रखने के लिए सेना वहां के कुछ मंत्रियों और संस्थाओं से इन्हें पैसे देती है और ये कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से ही ऐसा लगातार होता आ रहा है। सवाल यह है कि क्या पूर्व सेना अध्यक्ष का यह खुलासा देश हित में है और क्या इस तरह के खुलासे कर पूर्व आर्मी चीफ खुद पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे। पूर्व सेना प्रमुख के सनसनीखेज बयान आने के बाद देश के गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कहा है कि अगर वीके सिंह को किसी मंत्री का नाम पता है तो वो उनका नाम बताए और उसके बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। वीके सिंह के खुलासे पर गृह मंत्री शिंदे का अब बयान आया है। पैसे देने वाले मंत्रियों के नाम बताए वीके सिंह। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री ने यह बात कही है। जनरल वीके सिंह ने यह बयान दिया था कि आजादी के बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर में स्थिरता बनाए रखने के लिए मंत्रियों को पैसे दिए जाते थे। इसी पर सुशील कुमार शिंदे ने यह बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, दर्शकों को सुनवाते हैं। वो बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस मामले में कि पे ऑफ हुए हैं, मिनिस्टर्स को पैसे दिए गए हैं। अभी वो कहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके किया जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से सुशील कुमार शिंदे ने यह कहा है कि अगर उन्हें पता है कि मंत्रियों को आर्मी द्वारा पैसे दिए जाते हैं जम्मू कश्मीर में स्थिरता बनाए रखने के लिए, तो वो ऐसे मंत्रियों के नाम बताएं और जब तक ऐसे मंत्रियों के नाम पता नहीं होंगे तब तक इस बाबत कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कल ही एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जनरल वीके सिंह ने यह बड़ा खुलासा किया था कि आजादी के बाद से ही, स्वतंत्रता के बाद से ही जम्मू कश्मीर में स्थिरता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए लगभग तमाम मंत्रियों को पैसे लगातार दिए जा रहे हैं। जब से आजादी मिले है तब से अब तक लगातार दिए जा रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का यह बयान आया है कि उन तमाम नेताओं के अगर नाम जनरल वीके सिंह बताते हैं तो उन सब पर कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, सबसे पहले जिस तरीके से जनरल वीके सिंह ने यह बात कही कि तमाम नेताओं को स्वतंत्रता के बाद से ही तमाम मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में पैसे दिए जाते थे, उस पर अब कार्रवाई तक बात आ गई है और शिंदे का यह बयान किस तरह से देखा जाए? देखिए, सरकार की तरफ से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान अपने आप में साफ तौर पर इशारा करता है कि वीके सिंह के खिलाफ जो भी बातें कुछ दिनों पहले अखबार में भी आई थी कि उन्होंने जो एक फंड है, सीक्रेट फंड है, उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर सरकार को भंग करने के लिए किया, जम्मू कश्मीर सरकार को गिराने के लिए किया। सरकार पहले ही इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इस पूरे मामले की जांच किस एजेंसी से करवाई जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। और वीके सिंह के इस खुलासे के बाद कि जम्मू कश्मीर सरकार के कई मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था सही तरीके से रहे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, इस बात को भी जब गृह मंत्री के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को, पूर्व आर्मी चीफ को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि आखिरकार किस किस मंत्री को पैसे दिए गए और जो भी जानकारी उनके पास है उस जानकारी को लेने के बाद सरकार इसकी भी जांच कराएगी। यानी कि सरकार अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही है। सरकार का ये कहना है कि वीके सिंह का ये बयान सरकार के लिए भी नया है कि वीके सिंह का ये बयान सरकार के लिए इस मायने में नया है कि सरकार अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर रही है कि जो भी तथ्य वीके सिंह ने सामने रखा है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी, क्या सरकार की तरफ से सेना को पैसे मुहैया कराए जाते थे, क्योंकि सेना का अपना कोई फंड नहीं होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सेना को फंड जाता है। और आर्मी चीफ ने ये बात कही है कि सरकार के मंत्रियों को, जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों को पैसे दिए जाते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये सरकार का काम है या सेना का काम है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कुछ सेक्टर्स में सेना की जिम्मेदारी, भले ही सेना को डिप्यूट किया गया है, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है। और राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान या केंद्र सरकार की तरफ से ये कोई बयान नहीं आया है कि क्या इस तरह की बात पहले से होती रही है, आजादी के बाद से होती रही है। एक नया खुलासा वीके सिंह की तरफ से जो आया है उसके बाद से सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इतने संवेदनशील पद पर बैठे किसी शख्स को क्या आखिरकार इस तरह की जानकारी लीक करनी चाहिए।